हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे टेरेस पे लगे हुए वेजिटेबल गार्डन का अपडेट दे रही हूँ, जिसमें इस तेज़ धूप में कई प्लांट्स, कई सब्जियाँ अच्छी तरह से चल रही है, जबकि कई सब्जियाँ ख़राब भी हो रही है, कुछ प्लांट ख़राब भी हो रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा बैंगन का प्लांट है जो ठीक ठीक चल रहा है। एक दो बैंगन दे रहा है, ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है अभी। इसके अलावा मेरा ये एक अनार का पौधा है जिसमें एक अनार लगा हुआ है और थोड़े से उसमें फूल भी लग रहे हैं। तो ये अनार का पौधा भी अच्छी तरह से चल रहा है और ये काफ़ी बड़ा भी हो गया है अब तो। उसके बगल में ही देखिए, यहाँ पे ये फूल भी लगा हुआ है। तो अनार का पौधा तो ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मेरी आगे मिर्ची लगी हुई है, तो उसमें दो प्लांट लगे हैं। उसमें एक देखिए, एक जो ये प्लांट है उसमें डाईबैक को हो रहा है, तो ये प्लांट थोड़ा ख़राब हो रहा है। जबकि उसके साथ ही दूसरा प्लांट है, ये प्लांट ठीक है। तो जो ख़राब हो रहा है मिर्ची का प्लांट, जिसमें डाईबैक हो रहा है, उसे तो अब मैं निकाल दूंगी, क्योंकि वो मैं अगर प्रून करूँगी तो वापस उसमें डाईबैक होता ही रहेगा, तो उसे मुझे निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद ये मेरा शहतूत का प्लांट है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें भी छोटे छोटे एक दो शहतूत लगे हैं। ये मेरा देसी वैरायटी का शहतूत है, तो छोटे छोटे शहतूत आते हैं, वही है। उसके बाद साइड में ये मोगरा का प्लांट है। मोगरा में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। थोड़े से फूल के पौधे भी हमें सब्जियों के साथ रखने चाहिए, ताकि पॉलिनेशन अच्छे से हो। इसलिए मेरे दो चार फूलों वाले पौधे इस तरफ लगे हुए हैं। फिर ये थनबर्गिया का जो प्लांट है, ये भी अब इसके भी पत्ते सारे ख़राब हो गए, झड़ चुके हैं इसके पत्ते भी। इसी के साथ में मेरे बीट रूट लगे हुए हैं। इस कंटेनर में सारे बीट रूट लगे हैं। देखिए, काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। अब 10-15 दिन में तो शायद ये हार्वेस्टिंग पे आ जाएंगे। इस कंटेनर पे पूरी छाया आ रही, तो कैमरा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा है ठीक से। फिर जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो मेरे ये नींबू के प्लांट के साथ हुई है। नींबू का प्लांट मेरा पता नहीं क्यों लेकिन डाई बैक हो रहा है पूरा। थोड़ा करके मैं रोज़ उसको प्रूनिंग करती जा रही थी, लेकिन वो बढ़ ही रहा था। तो फिर पूरे का पूरा मैंने नींबू का प्लांट की जितनी ब्रांचेस डाई बैक हो रही, वो बहुत नीचे से मैंने उसको प्रून कर दिया है। इसमें नींबू भी इतने सारे लगे हैं, वो नींबू के साथ ही सूख रहा था। तो देखिए, मैंने बहुत सारा इसकी प्रूनिंग कर दी है। नींबू के साथ ही मैंने प्रूनिंग की है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से इन्फेक्टेड है मेरा प्लांट अभी तो। अब इसे मैंने प्रून किया है, फिर उस पे मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करूँगी, पेस्टिसाइड का स्प्रे करूँगी। क्योंकि ये जो डाईबैक है वो नीम ऑयल से तो कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए मुझे पेस्टिसाइड का स्प्रे इसमें करना ही पड़ेगा। वैसे मैं सब्जियों में तो पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ। लेकिन मैं इतने बड़े प्लांट को सूखने नहीं दे सकती, इसलिए इसमें मैं पेस्टिसाइड का यूज़ कर रही हूँ अभी। फिर ये मोरिंगा का प्लांट है, इसमें भी मुझे 5-6 फलियाँ दी थी इस बार, और फिर मैंने इसे प्रून कर दिया था, तो ये बहुत अच्छी तरह से इसमें भी नई ग्रोथ निकल आई है। ये बैंगन भी इतना अच्छा कुछ है नहीं, इसमें भी बैंगन में मेरे इतनी फ्रूटिंग नहीं हो रही है अभी। तो इसे अभी 1-2 महीना मैं रखूँगी, जब तक के मानसून आता है तब तक मैं इसे रखूँगी, जब तक वो मुझे एक दो थोड़े से बैंगन मुझे मिले उसमें से। फिर मानसून में मैं नए से प्लांट्स लगाऊंगी बैंगन के। फिर ये वाटर एप्पल का प्लांट है, ये भी गर्मी की वजह से इसके भी पत्ते सूख रहे हैं। इसके बाजू में ये केले का जो प्लांट लगा है, उसमें भी ये पूरी पत्तियां इसकी जल रही है, पूरी पत्तियां ब्राउन हो रही है। क्योंकि मेरे यहाँ पे ये सब्जियों के सेक्शन में है, वो ग्रीन नेट वहाँ पे नहीं लगा है। फिर ये जो भिंडी लगाई हुई थी उसमें भी ये इसमें वायरस का अटैक हुआ है। देखिए, पत्तियाँ देख रहे हो, पीली हो रही है। ये एक प्रकार का वायरस है, तो इसे भी मुझे निकाल देना पड़ेगा। तो इसे भी मैं निकाल दे रही हूँ। वैसे भी इस बार मैंने सब्जियों में ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है, सिर्फ लौकी है, करेला है और एक टिंडोला की बेल है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिली है वो इस बात की है कि मेरे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में इतनी जल्दी फ्लावरिंग हो गई है। 2 फूल खिले हैं, तो इतनी खुशी मिल रही है ना, बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग भी हो जाएगी। तो बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग हो गई है इस बार। इस
इस प्लांट ने मुझे लास्ट ईयर भी बहुत सारे, कम से कम 10 से 12 फ्रूट दिए थे, और इस साल भी बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, ये इस छोटे से कंटेनर में ही लगा है, और ये 3 साल से इसी कंटेनर में लगा है, फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग कर रहा है। और ये मेरा रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट है। उसके बाद देखिए, ये जो है मेरा इस कंटेनर में लगा है, ये बैंगन है। ये बैंगन भी ख़राब हो रखा है। फिर ये मेरी लौकी की बेल है, जो मैंने 2 लौकी की बेल लगाई थी, लेकिन उसमें से एक प्लांट ख़राब हो गया है, जबकि ये एक सही से चल रहा है। इसे लगाए हुए करीब 5 से 6 हफ्ते हो गए, और इस टाइम में, इतने टाइम में ये इतनी बड़ी हो गई है। इसके साथ ही मेरे एक ये करेले की बेल भी लगी हुई है। जब इस तरह से इतने बड़ी हो जाए बेल, तो जो पत्ते नीचे रहते हो, जो मिट्टी को टच करते हो, इसे हमें काट देना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो उसको, वो पत्तों में भी पानी पड़ता है, तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो जो नीचे के पत्ते होते हैं, जो मिट्टी को टच हो रहे हैं, उसे आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो फंगस कभी-कभी तने में भी लग जाता है, तो हमारा पूरा प्लांट खराब होने का डर रहता है। तो जो तने के आसपास के जो पत्ते होते हैं, उसे काट देना चाहिए। जब प्लांट 1 महीने का हो जाता है, तो उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये पहली मेन स्टेम होती है, तो स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ मेल फ्लावर ही आता है। जैसे जैसे वो मेन स्टेम बढ़ती जाती है, तो फिर साइड से नई ब्रांच निकलती है। तो ऊपर की तरफ जब साइड से ब्रांच निकले, तो उसमें फिर फीमेल फ्लावर आता है। देखिए, मेरे यहाँ से ये यहाँ से साइड में ब्रांच निकली है, और उसमें फ्लावर दिखाई भी दे रहा है, छोटी लौकी दिखाई दे रही है। तो इसमें लौकी बनना स्टार्ट हो गया है। वैसे मेरे यहाँ तो लौकी में पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन अगर आपकी यहाँ लौकी में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, या फिर लौकी नहीं बन रही है, तो फिर आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हो। या फिर आपकी लौकी में जो मेन स्टेम है वही आगे बढ़ रही है, और फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे, और मेन स्टेम बहुत लंबी हो गई, तो आप मेन स्टेम की टिप कट कर दीजिए, तो साइड में से ब्रांचेस निकलेगी, और उसमें फीमेल फ्लावर आएंगे। फिर जो ये बाजू में ये प्लांट है, ये रसभरी का प्लांट है। इसमें छोटे छोटे टमाटर जैसे, वो चेरी टमाटर जैसे आ, फल बनते हैं। वो खाने में बहुत, जब पक जाते हैं तो वो खाने में बहुत मीठे लगते हैं। तो ये प्लांट मेरा उसी का है, और ये ऐसे ही लग जाता है, ये ऐसे ही निकल आते हैं। कितने सारे प्लांट मैंने उखाड़ के फेंके हैं। फिर उसके साथ ही इस कोने में मेरे ड्रैगन फ्रूट, दूसरा ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। इसको भी मैंने 1 महीने पहले मैंने इसमें प्रूनिंग कर दी थी। उसको मैंने पूरी टिप काट दी थी। देखिए, तो नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उस प्लांट में हो गई, लेकिन इसमें अभी ग्रोथ ही स्टार्ट हुई है। और फिर इस तरफ तो मेरी जो सेम की बेल थी वो मैंने निकाल दी, और फिर वापस मैंने उसमें नया कुछ नहीं लगाया है। लेकिन यहाँ पे जो कोने में है वो मेरी टिंडोला की बेल है, तो उसमें नई नई ब्रांचेस नई निकल रही है, और उसमें फ्रूट्स भी लग रहे हैं, मतलब कि टिंडोला लग रहा है उसमें। और रोज़ चार पाँच जितने लगते हैं, तो फिर एक हफ्ते में सब्जी बनाने लायक इतनी हार्वेस्टिंग तो हो ही जाती है। और ये एक पेरेनियल प्लांट है, हर साल इसे लगाना नहीं पड़ता। आप एक बार इसे लगा लो, तो ये आपको साल में 2 से 3 बार फ्रूटिंग देता है। और फ्रूटिंग के बाद इसके सारे पत्ते खुद ब खुद झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और फिर नए से जब ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो फिर से नए पत्ते निकल आते हैं, और उसमें फिर नए से फ्रूटिंग होती है। और ये मेरी पालक है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। थोड़े थोड़े पत्ते हैं, ये सिर्फ मैंने बीज के लिए रखे थे। थोड़े से बीज मैंने ऑलरेडी पहले हार्वेस्ट कर लिए हैं, और अब मैं दूसरी बार इसमें से ये बीज हार्वेस्ट कर रही हूँ। बीज हार्वेस्ट करने का तरीका यही है कि आप जो भी बीज हार्वेस्ट कर रहे हो, उससे आप प्लांट में ही मैच्योर होने दें, उसमें ही आप सूखने दीजिए, तभी आप उसमें से हार्वेस्ट कीजिए। अगर बीज कच्चा होगा और आपने पहले निकाल लिया और बाद में सुखाया, तो उसका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होगा। तो बस इतना ही था। इस साल मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है गर्मी में, तो इतना कुछ सब्जियों में है नहीं। और ये मेरा अमरूद का
पौधा है जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है और मैं फ्लावरिंग की राह भी देख रही हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।